हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज आइए हम लोग जानते हैं अनुसूचियों के बारे में। संविधान में जो अनुसूचियां दी गई है उनके बारे में आज जानते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले 3 क्लास में विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स को, संविधान के चैप्टर्स को देख चुके हैं और आज अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि अनुसूचियों में किस अनुसूची में किन विषयों को रखा गया है। और हमारा वीडियो देखने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और हमारा वीडियो पूरा आप जरूर देखें और पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। संविधान में अनुसूचियों का संविधान में हमारा विभिन्न प्रकार के जो है, जैसे भाग है, अनुसूची है, इस तरह से रखा गया है। अनुसूची में भी आपको पता है, जब संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था उसमें जो है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। जो 4 अनुसूचियां विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़ी गई है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं आज अनुसूचियों के बारे में। और पहले हम लोग 8 अनुसूची जो कि मूल संविधान में था उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद 4 हम लोग अलग से जानेंगे कि कैसे और किन संशोधन के द्वारा उनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में जो है देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इन विषयों को रखा गया है। यानी कि अगर कोई नया राज्य बनता है या केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो बदलाव किस में आएगा? पहली अनुसूची में आएगा। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया है। तो किस में बदलाव किया गया? पहली अनुसूची में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो भी विषयों का वर्णन होगा वो पहली अनुसूची में होगा। दूसरी अनुसूची में हम लोग देखते हैं वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते किनके वेतन और भत्ते? जो भी संवैधानिक पोस्ट पर संवैधानिक पद ग्रहण किए हुए व्यक्ति हैं उनके वेतन और भत्ते। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जितने भी संवैधानिक पोस्ट संवैधानिक पद धारण किए हुए व्यक्ति हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में, ठीक है। और तीसरा है शपथ। शपथ किनके? शपथ के बारे में जो भी संवैधानिक पद धारण किए हुए हैं उनके शपथ के बारे में। जैसा कि दूसरी अनुसूची में हम लोग देख चुके हैं कि किनके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा से संबंधित, कि किस राज्यसभा से कितनी सीटें होंगी और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी, इनका वर्णन किन में मिलता है? चौथी अनुसूची में। जो भी राज्यसभा से जितनी भी सीटें तय होती है उस चौथी अनुसूची के तहत चौथी अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां से राज्यसभा चुन करके आते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुन करके आते हैं। पहला है पुडुचेरी, क्योंकि वहां विधानसभा है। दिल्ली, क्योंकि वहां विधानसभा है। और जम्मू कश्मीर अभी जो नया अभी बना है उसमें भी राज्यसभा चुन करके आते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुन करके आते हैं। तो राज्यसभा से संबंधित विषयों के बारे में वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। अब आते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है कि इनके प्रशासनिक अधिकार क्या होंगे या नहीं होंगे, इसका वर्णन 5वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि याद करने का एक तरीका है, जैसे दूसरा और तीसरा इस तरह से याद, दूसरी और तीसरी इस तरह से याद करेंगे कि तीसरी अनुसूची में क्या है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि शपथ का वर्णन किस में है, दूसरी में है कि तीसरी में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शपथ का वर्णन तीसरी में है। इस तरह से याद रखेंगे कि जब हम कोई नौकरी करने जाते हैं तो सबसे पहले वेतन की ही बात होती है, उसके बाद उसमें ज्वाइनिंग की बात होती है। तो
दूसरी और तीसरी को इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। और फिर चौथी अनुसूची में राज्यसभा है, पांचवी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के विषयों के बारे में वर्णन है, और छठी अनुसूची में क्या है, सिर्फ जनजाति, सिर्फ जनजातियों के जनजाति के प्रशासन का विवरण है। जनजातियों में स्पेशल राज्य जो है उनके जनजाति के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इन 4 राज्यों के बारे में। छठी अनुसूची उसमें 2 माइनस कर देते हैं तो 4 राज्यों के बारे में, उनके जनजातियों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में जो है, छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूची 3 तरह से है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसके साथ साथ जो भी टैक्स लगता है, जैसे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो भी टैक्स है, उन विषयों का वर्णन जो है किया गया है 7वीं अनुसूची में। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है? संघ सूची है कि संघ सूची के अंदर जो रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, ठीक है। और राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के जो कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इन समवर्ती सूची अंतर्गत जो विषयों को रखा गया है उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकते हैं। अगर किसी भी तरह की टकराहट होती है दोनों में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है? केंद्र सरकार को, ठीक है। और इनसे जो बच जाते हैं अवशिष्ट, वो भी केंद्र सरकार को, उस पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के साथ साथ जो दोनों राज्य और केंद्र जो कि टैक्स लगाते हैं, जो भी टैक्स है, विभिन्न प्रकार के टैक्सों का वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब प्लस बाद में जो है विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8 और भाषा को जोड़ा गया, तो टोटल कितना? 22 अभी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग याद करने का एक तरीका है कि सबसे पहले मेरा तरीका है कि कॉपी, मतलब जो जिस तरह से हम याद करते हैं वो हम बता रहे हैं कि पहले आप इसको देखिए, लिखिए, और उसके बाद इसको कॉपी में 2 से 3 बार लिखिए, देखेंगे कि आपको याद हो गया है। इस पर और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये 8 अनुसूची के बारे में हम लोग समझ गए कि कैसे कैसे। अब आते हैं 4 अनुसूची जो कि बाद में ऐड किए गए, यानी कि मूल संविधान के बाद जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं उसके बारे में। 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, यानी कि 9, 10, 11, 12 जो अनुसूची है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर। आइए अब हम लोग 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। जैसा कि पता है कि मूल संविधान में तो 8 से अनुसूचियां थी, 4 बाद में जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची जो है संविधान लागू होने के पहला जो संविधान संशोधन हुआ, पहले ही संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो इसको जब जोड़ा गया तो इसको जोड़ने का कारण क्या था वो भी हम बताएंगे। पहले इसको जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची के तहत रह गए विषयों पर किसी भी प्रकार की कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती है, मतलब इसमें रखे गए विषयों पर नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि बाद में जो है इसके अंदर इसका मिसयूज होने लगा। तो इसके अंदर भी रखे गए विषयों पर जो है आप कानून में जाकर के, न्यायालय में जाकर के आप इसके खिलाफ भी जो है चुनौती दे सकते हैं, इसको बहुत बाद में आकर के, ठीक है। क्योंकि इसका जो है बहुत मिसयूज करने लगे विभिन्न पार्टियां, जिसके राजनीतिक दल जो कि मतलब सत्ता में रहती थी, वो जो है इसका मिसयूज करने लगे 9वीं अनुसूची का।
कुछ ऐसे विषयों को भी डाल दिया गया जो कि मतलब मौलिक अधिकार पर हमारा जो है मौलिक अधिकार का जो है हनन होता था, तो ऐसे विषयों को भी रख दिया गया इसके अंदर। तो इसके लिए जो है न्यायालय ने इसको जो है चुनौती देने का जो अधिकार दे दिया कि आप इसको चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो 90वीं अनुसूची पहला ही संविधान संशोधन 1951 में, 1951 में इसके तहत जो है भूमि सुधार, चूंकि आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शुरू हुआ था, तो उसमें काफी दिक्कतें आ रही थी। तो 90वीं अनुसूची में जो है पहला संविधान संशोधन करके भूमि सुधार को जोड़ा गया, और इसमें रखे गए विषयों पर किसी भी प्रकार की कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं 10वीं अनुसूची के तहत। 10वीं अनुसूची जो है 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है जोड़ा गया, और इसके तहत विषय जो रखे गए थे वो क्या था, दल बदल कानून। आपको पता ही होगा दल बदल कानून 1985 के पहले जो है एक जो प्रथा चल गई थी कि आयाराम गयाराम किसी भी छोटी छोटी पार्टियों के जो है रहते थे, कभी इस दल में कभी उस दल में। तो इसको देखते हुए उसमें सरकार चलाने में काफी दिक्कतें आने लगी, कोई भी कानून बनाने में सरकार चलाने में दिक्कतें आने लगी। तो 10वीं अनुसूची के तहत 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून को जो है लाया गया, ठीक है। अब आते हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992-93, ठीक है। अब इसमें दोनों याद रखना पड़ता है। 1992-93 में जो है संविधान संशोधन हुआ, 73वें संविधान संशोधन में जो है 11वीं अनुसूची को लाया गया, और 11वीं अनुसूची को लाया गया, और 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। क्योंकि 92-93 इसलिए याद रखना पड़ता है कि 92 में जो है कानून आया था, पास हुआ था 93 में, मतलब संसद में जो है बिल आया था 92 में और पास हुआ था 93 में, ठीक है। तो इसमें इसके तहत जो विषय को रखा गया वो क्या था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992-93 पंचायती राज व्यवस्था, इस तरह से इसको याद करते हैं। उसके बाद क्या आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन सेम ईस्वी 92-93, इसके तहत जो है नगर प्रशासन, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। इसके साथ जो है नगर प्रशासन को जो है नगर प्रशासन के विषयों को जोड़ा गया 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, 12 अनुसूची को देखते हैं, और आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखिए तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, और अगर आप जिस तरह से बताया गया उस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 12 अनुसूची को देखें। तो एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेंगे कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार, 11वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची के तहत 74वें संविधान संशोधन 1992-93 नगर प्रशासन। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अनुसूचियों का जो है हम लोग 12 अनुसूची को हम लोग देख लिया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और विषयों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।